जय श्री राम। एक दिन हुई नभ वाणी, गुरु बिन तपस्या है सुनी। एक दिन हुई नभ वाणी, गुरु बिन तपस्या सुनी। धोखा तब से नाये भगे, सतगुरु कर ले मुनि। आकाशवाणी हुई कि सतगुरु कर ले, धोखा है तब। एक दिन आकाशवाणी में देववाणी की ध्वनि हुई, हे मुनिराज, गुरु की शरण के बिना यह आपकी तपस्या सुननी है। बिना शांति के प्रभावहीन इस तपस्या से अज्ञान निवृत्त संशय छेदन नहीं होगा। यह धोखा तब से नहीं मिटेगा। किसी ज्ञानी से तत्व दीक्षा नाम ज्ञान प्राप्त कर लो। जब तब दान व्रत तीर्थ व्रत पूजा, ब्रह्मचारी भयो वाला। जब तब दान तीर्थ व्रत वाला, ब्रह्मचारी भयो वाला। शिव का शब्द चोर कर लीन्या, तो गुरु बिन नहीं है उजियाला। हे मुनिराज, किसी जब तब तपस्या दान तीर्थ व्रत व संकल्प और पूजा के करने से आप बाल ब्रह्मचारी नष्ट हो गए हो। आपने शिव जी के शब्द को चोरी की भांति छुपाकर प्राप्त किया है। फिर भी गुरु शरणागत के बिना हृदयगत अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान परमानंद की प्राप्ति नहीं, प्रकाश नहीं होगा। गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान। गुरु बिना सभी राम है, बूझो वेदे पुराण। गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान। गुरु बिना सभी राम है, बूझो वेदे पुराण। तुम करी आवाज आकाशी, सोई समय दाए। ऐसा तो कोई है ये गुसाई, ताकि गृह में जाए। आकाशवाणी सुनकर सुखदेव मुनि ने उत्तर दिया, हे देव, आपके आकाशवाणी से आवाज दी है, वह मुझे अति प्यारी व शुभ लगी है। ये हमें पसंद आई है, परंतु संसार में ऐसा कौन है जिसे मैं जाकर गुरु स्वामी बना लूं, गुरु उपदेश दूं? ऐसा है कौन? सुखदेव जी को ऋषि कुल में विद्वान के घर जन्म दीक्षा, पूर्व जन्म में शिव द्वारा प्राप्त शब्द साधन अमर कथा वे अपनी सिद्धियों के साथ अन्यत तदीक्षा कर तपस्या और वैरागवर्ती का गर्व अभिमान था। इसकी निवृत्ति के साथ मर्यादित शब्द प्राप्त का उद्देश्य करा करने के लिए आकाश में देववाणी हुई। और देववाणी में क्या कहा? राम कृष्ण सहे कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु कीने। राम कृष्ण सहे कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु कीने। तीन लोक के नाथ तेरे गुरु आधीन। राजा जनक विदेय कहिए, जिनका उपदेश लीजिए। राजा जनक विदेय कहिए, जिनका उपदेश लीजिए। वर्ण आश्रम अभिमान छोड़ के गुरु चरणों चिते दीजिए। वर्ण आश्रम अभिमान छोड़ के गुरु चरणों में चिते दीजिए। जनक अपने अध्यात्म तथा तत्व ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। विख्यात प्रणित राजा तो राजा नीति के पुत्र थे। एक समय नीति ने कई 100 वर्षों में समाप्त होने वाले वह महायज्ञ की तैयारी की और उसका प्रत्यय करने के लिए वशिष्ठ जी से अनुरोध किया। परंतु उस समय वह इंद्र के यज्ञ में वास्तव में थे। वशिष्ठ ने उनसे इंद्र का यज्ञ पूरा हो जाने तक के लिए रुक जाने को कहा। नेमी मौन रहे और वहां से चले आए। वशिष्ठ ने समझाया कि नेमी ने सुझाव मान लिया है, पर नेमी ने गौतम आदि ऋषियों की सहायता से यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें रुष्ट हो। वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया। तुम प्रत्यंत में निमि ने भी श्राप दिया। दोनों के शरीर भस्म हो गए।
ऋषियों ने एक विशेष उपचार से नेमी का शरीर यज्ञ समाप्ति तक सुरक्षित रखा। नेमी निस्तान थे। अंतदेव ऋषियों ने अग्नि से इनके शरीर का मंथन किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मर्तदेह से उत्पन्न होने के कारण वही पुत्र जनक कहलाया। शरीर मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम मिथि भी पड़ा। उन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई। इनकी सत्ता 21वीं पीढ़ी में क्षीरध्वज जनक उत्पन्न हुए, जिनकी कन्या सीता जी जो रामचंद्र जी की पत्नी हुई। राजा नेमी का वास सबकी पल को पर माना जाता है। आकाशवाणी ने उत्तर दिया, हे मुनि, राजा जनक है जो ज्ञान गरिमा की निष्ठा के कारण देह रहते हुए भी वह विदेह मुकुट प्राप्त होने से विदेही कहलाता है। आप जाकर उनसे उपदेश सुनो। अपने वर्ण और आश्रम, विद्वान विद्या और तप त्याग के अभिमान गर्व को छोड़कर गुरु के चरणों में शब्द मध्य उपदेश में चित्त लगाओ। इसी सूत्र में विराम देते हैं। आगे राजा जनक और सुखदेव मुनि का संवाद होगा। आगे चर्चा सुनाएंगे। मरुत जय।